अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है कि हमने आपको लॉजिकल इवेंट्स का एक सीक्वेंस बताया है और हमने आपको ये बताया कि किस तरह मार्केट में जो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी है वो हमें लॉजिकल इवेंट देती हैं और हम किस तरह वाइकॉफ के स्कीमेटिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी इसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट होने जा रहा है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इसमें हम वाइकॉफ के जो ये इवेंट्स हैं, लॉजिकल इवेंट्स, इन्हें हम वन बाय वन कवर अप करेंगे, इन्हें हम डिटेल्स में समझेंगे और समझने के बाद इन्हें हम रियल चार्ट में भी देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो पहले आप ये वीडियो देख लें। ठीक है, अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा, ठीक है, तो आप इस पार्ट को देखें। आपको पता चलेगा कि साथ के साथ लॉजिकल इवेंट्स होते क्या हैं और ये काम किस तरह करते हैं और वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में इनका क्या किरदार है। और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि हमने अपनी इस वीडियो में अनाउंस किया था कि हम अपनी मेंटरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ड्यू टू फ्लड इशू, क्योंकि हमने ज़रा डिले की है और हम मेंटरशिप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोई अगर हमारी मेंटरशिप में एनरोल करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है और फ़ी डिस्काउंट है 12 रबीउल अव्वल की खुशी में कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है, तो उस मुबारक मौके पर हमने आपके लिए जो फ़ीस है उसमें कमी की है। ठीक है, डिस्काउंट है। $75 में हम आपको अपनी मेंटरशिप का एक्सेस दे रहे हैं, जो कि फ़ी $105 थी। ठीक है, जो कि आगे भी बहुत कम थी, लेकिन हमने फिर भी आपको कम करके $75 कर दिए। तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो आप, ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल करवा सकते हैं, जो कि हमारा वीक से स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो वीक अब आएगा। ठीक है, तो बाकी आज आपके सामने जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज देख लें बुध का दिन है, सही है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक आएगा रबीउल अव्वल के बाद 12 रबीउल अव्वल तक आपके पास ये टाइम है। अगर आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें। तो चलें जी, हम चलते हैं वाइकॉफ के लॉजिकल इवेंट्स की तरफ और हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने ये देखा कि वाइकॉफ में लॉजिकल जो इवेंट्स होते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि मार्केट एक सीक्वेंस के मुताबिक चलती है। ठीक है, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मार्केट में सारे काम होते हैं। मार्केट में अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन उसी सीक्वेंस के तहत होती है और लॉजिकल इवेंट्स हमें उसी सीक्वेंस का बताते हैं और जो कुछ भी मार्केट में होता है यानी लॉजिकल इवेंट्स के अंदर होता है। और इससे पिछली वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि वाइकॉफ में टोटल 7 लॉजिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल कितने होते हैं, 7 लॉजिकल इवेंट्स। तो इस वीडियो में हम 2 लॉजिकल इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप या सप्लाई कह लें और दूसरा आपका जो क्लाइमैक्स इवेंट होता है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7 लॉजिकल इवेंट्स हैं और हमने आज की वीडियो में जो 2 लॉजिकल इवेंट्स कवर करने हैं, जो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है, वो पहला जो इवेंट होगा वो प्रीलिमिनरी स्टॉप कह लें। ठीक है, और दूसरा आपका क्लाइमैक्स। ये 2 इवेंट्स को हमने आज की वीडियो में कवर अप करना है, सही है। तो अब हम इन 2 इवेंट्स को पढ़ते हैं, सही है। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीलिमिनरी स्टॉप को, या आप प्रीलिमिनरी सप्लाई भी इसे कह सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रीलिमिनरी स्टॉप, प्रीलिमिनरी स्टॉप, ये लें जी, ये हमारा वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के अंदर इवेंट नंबर 1 है। इवेंट नंबर 1, ठीक है। हमारा इवेंट नंबर 1 क्या है, प्रीलिमिनरी स्टॉप। अब हम प्रीलिमिनरी स्टॉप को जब समझते हैं, देखें ये वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का फर्स्ट इवेंट है। ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टॉप वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का पहला इवेंट है, जो कि इसलिए आता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड आपका चल रहा है उसे स्टॉप कर सके। ठीक है, और मार्केट में वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के अंदर टोटल 5 फेजेस होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, फेजेस पे हमारी कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें फ़ेज़ ए, फ़ेज़ बी, फ़ेज़ सी, फ़ेज़ डी और फ़ेज़ ई होते हैं। ठीक है, तो जो फ़ेज़ ए होता है, जिसका मकसद प्रीवियस ट्रेंड स्टॉप करना होता है, उसमें जो आपका पहला इवेंट होता है वो आपका कौन सा होता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप। ठीक है, इन द केस ऑफ अकमुलेशन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ अकमुलेशन, आप इस इवेंट को, जो आपका पहला इवेंट आता है, ठीक है, आप इसे प्रीलिमिनरी स्पॉट कहते हैं। या मैं लिख देता हूँ प्रीलिमिनरी स्पॉट, चलें लिखा गया। और इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो ये जो आपका इवेंट होता है, आप इस इवेंट को अपना प्रीलिमिनरी
सप्लाई कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये भी PSY कह लें, ठीक है। यहाँ आप प्रीलिमिनरी स्टॉप स्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ आपका ये स्पोर्ट लिखा गया, इसे हम स्पोर्ट करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ये लें। इन द केस ऑफ अकमुलेशन ये आपका प्रीलिमिनरी स्पोर्ट होता है, और इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका PSY प्रीलिमिनरी सप्लाई कह लें, ठीक है। मैं P सप्लाई लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये लें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे प्रीलिमिनरी सप्लाई कहते हैं, और अकमुलेशन में हम इसे प्रीलिमिनरी स्पोर्ट कहते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो इवेंट है ये मार्केट में एक प्रॉपर एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा होता है, और हमें ये जाके बताता है कि अब मार्केट ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है कि जहां पर ऑपोजिट साइड के जो डायरेक्शन में है कि मार्केट में बायर या सेलर इंटर होने लगे। अगर हम प्रीलिमिनरी सप्लाई को अगर हम इसको देखें समझें तो देखें ये चार्ट पे इस तरह से पेयर होते हैं। ये हमने एक नोटबुक से हेल्प ली है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जो आपका प्रीलिमिनरी जो सपोर्ट होता है, ये सप्लाई होता है, जब मार्केट डाउन जा रही होती है ना, ये आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप जो होगा, जब मार्केट डाउन जा रही होगी तो डाउन जाती मार्केट में हाई वॉल्यूम लगेंगे, ठीक है। इस तरह हाई वॉल्यूम लगने स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। हाई वॉल्यूम लगने के बाद दूसरी काम क्या होगा कि मार्केट फिर नीचे से विक्स भी देगी, ये चीज़। और जबकि इन द केस ऑफ बेरिश ये आपको बुलिश लिखा हुआ है, ठीक है। और जब इन बेरिश में हम देखेंगे तो मार्केट अगर अप जा रही है, 3 सिनेरियोज बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बेरिश में देखें तो अप जाती मार्केट में ऊपर हमारे हाई वॉल्यूम लगना शुरू हो जाएंगे। हाई वॉल्यूम लगने के बाद क्या होगा कि मार्केट डाउन में आ सकती है। अगर हम इसको चार्ट पे जाकर देखते हैं, अगर मैं आपको यहाँ चार्ट पे दिखाऊं, ये इस चार्ट को हम छोड़ते हैं। वैसे वॉल्यूम के लिए आप ओंडा का चार्ट यूज़ किया करें, ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप देखें जहाँ आपके हाई वॉल्यूम लगे हैं ना, अब यहाँ देखें ये आपका ट्रेंड आ रहा था डाउन की तरफ, मार्केट डाउन आ रही थी, तो यहाँ पे देखें हाई वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। मार्केट ने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर दी। सिर्फ वॉल्यूम देखें, यहाँ देखें बाय की कैंडल्स में हाई वॉल्यूम लगे, फिर मार्केट डाउन आ रही है। इसी तरह यहाँ देखें मार्केट में हाई वॉल्यूम लगे, मार्केट डाउन आ गई। आपका जो प्रीलिमिनरी स्टॉप होता है, ये देखें यहाँ हाई वॉल्यूम लगे, मार्केट डाउन आ गई। ये देखें जब रेंज में सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम लगना स्टार्ट हो जाए, यहाँ देखें हाई वॉल्यूम लगे, मार्केट अप चलेगी। तो ये आपका एक प्रीलिमिनरी स्टॉप होता है, ठीक है। और दूसरा इसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। क्लाइमेक्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रीलिमिनरी स्टॉप और क्लाइमेक्स को समझते कैसे ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब ये जो आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप है या प्रीलिमिनरी सप्लाई है जिसकी मैंने आपको बताया, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखें जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में अगर किसी ने भी बाय करना है तो कोई भी सेल करने के लिए भी मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर मार्केट में हर कोई सेल कर रहा है, अब जैसा कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही थी, हर कोई सेल कर रहा था, तो कोई बाय करने वाला था तो यहाँ कोई सेलिंग हो रही थी ना। तो हमसे खुद से इंसान को पूछना चाहिए कि अगर मार्केट में ऐसा हो रहा है तो कौन है, अगर एक रिटेल ट्रेडर सेल कर रहा है तो कौन बाय कर रहा होता है। तो हर किसी को इसका जवाब पता है कि वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो स्मार्ट मनी होती है। जब हम सेल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मार्केट अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि मार्केट कन्वर्ट होने वाली है, अपनी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। अब इसमें मेन प्रॉब्लम पता क्या आती है, आप अगर देखें, अगर आप इस चीज़ में पाए ना, जो प्रीलिमिनरी स्टॉप के पीछे मेन आपकी कह लें साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले आपका फेयर आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को फोमो में शिकार होकर जब मार्केट डाउन आ रही होती है तो वो फोमो में बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर ग्रीड आ जाता है, कुछ लोग लालची होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों इमोशंस हैं। हम इंशाल्लाह इमोशंस की भी सीरीज़, जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है, तो हम जैसे ही मसरूफियात हैं हम यूट्यूब पर अपने इमोशंस की भी सीरीज़ यानी कि साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इन डिटेल इन चीज़ों को समझेंगे। तो जो फियर होता है या जो ग्रीड होता है, ये दो इमोशंस होते हैं जो इंसान को, फियर इंसान को गिरती मार्केट में भी कहेगा कि सेल कर दे, कुछ नहीं हो रहा, और अप जाती मार्केट में भी ग्रीड कहेगा कि बस ठीक है ख़रीद ले, ठीक है। तो लालच और ये फियर, ये दो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, एक आम जो रिटेल ट्रेडर होता है उसे मजबूर करती हैं कि वो क्या करे, वो सेल करे। जबकि इसी जगह पे आपके पास जब ये फियर और ग्रीड वाले ट्रेडर आपके सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे हम ज़रा बड़ा कर देते हैं, ये सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट मनी होती है वो क्या कर रही होती है, ऑन द ऑपोजिट हैंड वो यहाँ पे बाय कर रही होती हैं। अब यहाँ पे ये दो लोग जो कि सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये बाय कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये होता है कि काफ़ी ने अपनी पोजीशंस ओपन की होती हैं, वो पोजीशंस क्लोज कर रहे होते हैं। कुछ लोग मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, वो डाउन आती कैंडल्स को देख के ना डर जाते हैं, भाई मार्केट भाग रही है, वो ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं। तो मोमेंटम ट्रेडर्स, ये सब कुछ लोग होते हैं ना, ये फिर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जबकि स्मार्ट मनी वहाँ क्या कर रही होती है,
बाय कर रही होती है। अब ये आपकी प्रीलिमिनरी जो स्टॉप है, इसे हम अकोमोडेशन में जैसे कि प्रीलिमिनरी सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीलिमिनरी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइकॉफ सिस्टमैटिक्स का पहला इवेंट आ जाता है कि अकोमोडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में से हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बुलिश की भी दिखा दी और बेरिश की भी दिखा दी है एग्जाम्पल। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके आप कह लें कि हमारे पास जो यूजेस हैं वो ये हैं कि पहला यूज़ इसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि मार्केट एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है कि अब जो आपका ट्रेंड है वो बदल सकता है। ट्रेंड कैन बी टर्न, हाँ भी ट्रेंड आपका टर्न आउट ले सकता है, ये बदल सकता है। तो हमारे लिए एक हमें ये निशानी मिल जाती है। और दूसरा जो सबसे मेन होता है कि हम जो वाइकॉफ ट्रेडर होते हैं या वी ट्रेडर होते हैं, वो इसी को देख के अगर एक चलती ट्रेड अगर हमें पता चल जाए कि हाई वॉल्यूम लगने स्टार्ट हो गए, तो हम इसी को देख के हम ट्रेंड से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि बस ठीक है अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, गुड पॉइंट टू टेक प्रॉफिट। ये हमारे लिए एक सही पॉइंट होता है जिसमें हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। और अगर हम अब इसको यहाँ ड्रा करके देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि डाउन जाती मार्केट में, अगर मार्केट ऐसे डाउन जा रही थी तो जो आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप है इस जगह पे आएगा, इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट इवेंट आता है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। और उसे हम सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं। मैं आगे वो आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके वॉल्यूम होते हैं वो वॉल्यूम ऐसे हाई हाई लगते हैं और इनके नीचे ज़्यादा ज़्यादा विक्स होती हैं। इस वे में आपकी जो वॉल्यूम है प्रीलिमिनरी स्टॉप में वो हाई लगने शुरू हो जाते हैं, जो आपका पिछली होती है ना, ठीक है। इससे हम प्रीलिमिनरी अपना क्या कहते हैं, स्पॉट कहते हैं। और अगर इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि मार्केट ऐसे अप जा रही थी, ठीक है, तो अब जाती यहाँ पे मार्केट में ये जो आपका प्रीलिमिनरी सप्लाई आएगा, इसमें क्या होगा, आपके वॉल्यूम हाई लगेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि इसमें और नेक्स्ट इवेंट में आपको पढ़ाता हूँ वो क्लाइमेक्स होता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले क्लाइमेक्स पढ़ाता हूँ और इन दोनों में ये निशानी होगी, इनके वॉल्यूम पिछली रेंज से ज़रा हाई होंगे, सही है। अब ये इसको जो आपका प्रीलिमिनरी सपोर्ट है ना, ये सिर्फ एक ब्रेक के तौर पे ली जाती है कि आप कह सकते हैं कि मार्केट में एज अ ब्रेक काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो गया तो मार्केट बदल ही जाएगी, बल्कि ये सिर्फ एक ब्रेक के तौर पे काम करती है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी देर के लिए रोक सकती है। जैसे कि गाड़ी चलती गाड़ी में एक आगे जंप आ जाए ना, तो वो अपनी स्पीड ज़रा स्लो कर देती है। तो ऐसे ही मिसाल ले लें, ठीक है। अब जो दूसरा इवेंट आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इवेंट नंबर 2। वो आपका क्या है, वो है आपका क्लाइमेक्स, ठीक है। ये VSA में हम इसके साइन भी पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार, आपने सुना होगा, सही है। तो ये क्लाइमेक्स, ये इवेंट नंबर 2 है जो कि वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, ठीक है। और ये वैसा इवेंट है जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड पक्का तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी कंफर्मेशन हमें ऑटोमेटिक रिलीज से आती है। लेकिन हम अब इस इवेंट को समझते हैं। देखें, ये सेकंड इवेंट है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी का, जो कि फेज़ ए में आता है। जब मार्केट में पहले आपका प्रीलिमिनरी सपोर्ट लगता है ना, तो उसके बाद आपका मार्केट में क्लाइमेक्स लगता है। क्लाइमेक्स किसे कहते हैं, आपने सुना होगा, क्लाइमेक्स कहते हैं अरूज को, ठीक है। और ये भी सुना होगा कि हर अरूज के बाद जवाल आता है। इसी तरह अगर मार्केट देखें डाउन गिर रही थी, इन द केस ऑफ अकमुलेशन, अगर अकमुलेशन में मार्केट क्या कर रही होती, डाउन गिर रही होती, तो हम इसे क्या कहेंगे कि मार्केट में सेलिंग क्लाइमेक्स आया है, ठीक है। जबकि इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहेंगे कि मार्केट में बाइंग क्लाइमेक्स आया है। ये लें, अकमुलेशन में हम इसे सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे बाइंग क्लाइमेक्स कहते हैं। ये देखें, ये मार्केट डाउन जा रही थी, इसे हम क्या कहेंगे, ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, यानी कि सेल्स का रोज, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बाइंग क्लाइमेक्स भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अब जाती मार्केट में, ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स आया, मार्केट डाउन आ गई, सही है। फिर ये आपका AR सेटअप बना हुआ है, EVR बना हुआ है, खैर। तो आपको यहाँ देख लें, ये अगर हम इसी रेंज को देखें ना, इस रेंज को छोड़ें पिछले वॉल्यूम, तो ये आपकी रेंज थी, ठीक है। अब इसमें ये देखें मार्केट डाउन आई, ये सेलिंग क्लाइमेक्स आया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या क्या बदल गया, यानी कि सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स कैसे आते हैं, अब जाती मार्केट में बाइंग क्लाइमेक्स और डाउन जाती मार्केट में सेलिंग क्लाइमेक्स। अगर सेलिंग क्लाइमेक्स आया तो मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगी, अगर बाइंग क्लाइमेक्स आया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाएगी। तो इस तरह ये आपका सेलिंग एंड बाइंग क्लाइमेक्स काम करता है। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका प्रीलिमिनरी सपोर्ट है या जो सप्लाई है, अब ऐसा नहीं होगा कि पहले मार्केट में वो होगा फिर उसके बाद क्लाइमेक्स आएगा, क्योंकि हकीकत में मार्केट में क्या होता है कि पहले आपका ऐसे प्रीलिमिनरी सपोर्ट आएगा,
फिर क्लाइमैक्स आता है, उसके बाद मार्केट में ऑटोमेटिक रैली होती है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मार्केट में एक सीक्वेंस फॉलो हो जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में प्रीलिमिनरी सपोर्ट आएगा फिर उसके बाद ही आपका सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा या बाइंग क्लाइमैक्स आएगा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट में आपका डायरेक्ट सेलिंग क्लाइमैक्स आ जाए। अब यहाँ देखें, अब ये जो मार्केट थी, अब यहाँ देख लें, अगर हम इस मार्केट को देखते हैं, सही है, अब ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ अब जा रही थी, ठीक है, अब जाती मार्केट में यहाँ कह सकते हैं कि ये ज़रा बाय में सेल में हाई वॉल्यूम लगे, लेकिन ये देखें इसके बाद मार्केट अब ये आपका एक क्लाइमैक्स आया, ठीक है, इसके बाद मार्केट ये देखें ना, ये क्लाइमैक्स आया है, ये देख रहे हैं, इसमें हाई वॉल्यूम है, इस जगह हाई वॉल्यूम है, तो ये आपका क्लाइमैक्स है। पीछे ये आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखें कि हम अब जाती मार्केट में, ये आपका जब सेलिंग क्लाइमैक्स आया तो इसके पीछे कोई प्रीलिमिनरी स्टॉप नहीं था, ठीक है। अगर हाँ हम इसको इस वे में लें ना, अगर आप इसको ऐसे लें कि ये मार्केट आ रही थी, इसके बाद ऐसे ऊपर गई तो ऐसे आई, ये एक वेव टाइप, तो ये तो आपका फिर ये प्रीलिमिनरी स्टॉप कहलाएगा, ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स कहलाएगा, सही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में ये जो हम वाइकॉफ के इवेंट पढ़ रहे हैं ये 1 बाय 1 ऐसे ही हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट में हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है और हमने कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि मार्केट में कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, ठीक है। और हमने मार्केट को फोर्स नहीं करना कि वो हमारे जो हमने पढ़ा है वही हो, तो इसीलिए बजाय मार्केट पे कंट्रोल लेने के भी मार्केट वही करे, आप मार्केट से ज़रा हट के बैठें, जो मार्केट कर रही है उसको समझें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसमें आपने क्लाइमैक्स की जो कीज़ हैं वो आपने ये समझना है कि जो हमारा क्लाइमैक्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कीज़ टू क्लाइमैक्स, कीज़ टू क्लाइमैक्स। जो आपका ये क्लाइमैक्स इवेंट है ये कंफर्म होता है आफ्टर ऑटोमेटिक रैली, ये जो कि वाइकॉफ AR हम इसे कह देते हैं, आफ्टर AR, ठीक है, ऑटोमेटिक रिएक्शन कह लें, ऑटोमेटिक रैली कह लें, ठीक है। ये वाइकॉफ का तीसरा इवेंट है, ठीक है। जो आपका सेलिंग क्लाइमैक्स होता है या बाइंग क्लाइमैक्स होता है वो वाइकॉफ के तीसरे इवेंट के साथ जाके कंफर्म होता है कि मार्केट में ये हुआ है, सही है। और दूसरी बात, अगर आपका जो रिएक्शन है वो हो जाता है तो उसके बाद फिर एक चीज़ होती है स्कैंडी टेस्ट, ठीक है, वो भी वाइकॉफ का चौथा इवेंट है, जो अब हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में जो पिछला ट्रेंड है वो स्टॉप हो चुका है, सही है। तो अगर ये इस वे में आ जाए तो आपको जो पिछला ट्रेंड है वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। अब जो क्लाइमैक्स है वो चार्ट पे अपीयर कैसे होता है। अब क्लाइमैक्स की ना दो निशानी है, एक तो वाइड रेंज कैंडल और दूसरा इसकी निशानी है हाई वॉल्यूम, या आप इसे कह लें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये क्लाइमैक्स की निशानी है। जब भी क्लाइमैक्स बनेगा तो आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखें अब सेल में क्लाइमैक्स बने, अब ये कितनी बड़ी बड़ी सेल्स की कैंडल बनी, वाइड रेंज कैंडल थी, अब देखें इसकी कितनी बड़ी रेंज है, ठीक है। और वॉल्यूम भी देखें ज़रा पिछली रेंज से कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आपका क्लाइमैक्स है वो चार्ट पे शो होता है कि एक तो उसकी वाइड रेंज कैंडल होती हैं और दूसरी बात क्या होती है कि उसमें मार्केट में हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। इवन कि हमने ना इसके VSA हमने पढ़ना है, तो VSA में हमने ये सेटअप पढ़ना है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, तो इसलिए हम इसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर जब उनको पढ़ेंगे तो ये आपकी जो क्लाइमैक्स को लेकर अगर और भी कोई कन्फ्यूजन होंगी वो तो सारी क्लियर हो जाएंगी, तो ठीक है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, देखें इसके पीछे भी साइकोलॉजी, जैसे कि हमने जो साइकोलॉजी अपना प्रीलिमिनरी स्टॉप के पीछे पढ़ी है, यही साइकोलॉजी आपकी क्लाइमैक्स के पीछे भी होती है कि मार्केट में अगर कोई बाय कर रहा है तो सेल करने के लिए मौजूद होना चाहिए, या सेल कर रहा है तो बाय करने वाला होगा। तो हमें यही देखना चाहिए कि मार्केट में कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है। और इसमें आपकी ग्रीडी, फेयरफुल और स्मार्ट जो मनी होती है वो तीनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमने प्रीलिमिनरी स्टॉप में पढ़ा है। इसके यूजेस क्या हैं, इसके भी यूजेस वही हैं जो आपने इसके यूजेस पढ़े हैं, ठीक है। ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन ये देखें ये अभी पहला पॉइंट होता है, इससे हमें कंफर्म नहीं होता, इसका कंफर्मेशन हमें क्लाइमैक्स से होती है। प्रीलिमिनरी स्टॉप कंफर्म कर, क्लाइमैक्स इसको कंफर्म करता है आपके प्रीलिमिनरी स्टॉप को, ठीक है। फिर क्लाइमैक्स का दूसरा फ़ायदा यही है कि आप आराम से इसमें प्रॉफिट लें और आउट हो जाएँ, सही है। तो अगर हम सेलिंग क्लाइमैक्स को, यहाँ मैं PDF पे आपको दिखा देता हूँ, जो सेलिंग क्लाइमैक्स होता है ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ से मुराद क्या, ऐसा साइन जब मार्केट टर्न हो सकती है, ठीक है। अब जो आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है, आप ये देखें कि आपका सेलिंग क्लाइमैक्स एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे आएगा, और जब कीमतें गिर रही होंगी, ठीक है, प्राइस पर, तो ऐसे आप प्राइस जहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होगी वहाँ से वो बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अकमुलेशन में ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ मार्केट आ रही है, जहाँ मेरा कर्सर है, ये आपका प्रीलिमिनरी स्टॉप लगा, ज़रा हाई वॉल्यूम है पिछली रेंज से, फिर उसके बाद आपका सेलिंग क्लाइमैक्स लगा, ये वाला, ये जो लेग होती है इसे हम क्लाइमैक्स कह देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था पिछली सारी जगह से, तो ये आपका क्लाइमैक्स के तौर पे होता है। फिर मार्केट में नेक्स्ट AR लगता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐसे इसी तरह जो आपका बाइंग क्लाइमैक्स होता है ये साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे लिया जाता है, ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है, ठीक है, और इसे हम रिवर्सल का साइन मानते हैं, ठीक है। ये देखें अब मार्केट में ये आपका प्रीलिमिनरी सप्लाई लगा,
ठीक है। इसके बाद आपका ये बाइंग क्लाइमेक्स आया, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो हमारी AR होगी। इसके बाद मार्केट यहाँ अकोमुलेशन करेगी या डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, इस सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, फिर फेक ब्रेकआउट देगी, ठीक है, जिससे हम अपथ्रस्ट कहते हैं, स्प्रिंग इवेंट होता है वाइकॉफ मेथोडोलॉजी में, फिर डाउन आ जाएगी। तो इस तरह ये आपके जो दो हैं ना, क्लाइमैक्स और प्रिलिमिनरी स्टॉप, ये मार्केट में इस तरह लगते हैं, ठीक है। अगर मैं ज़रा आपको ये ज़रा बना के दिखा दूँ तो इसमें यही समझना है कि ये आपका अगर मार्केट नीचे गिर रही थी, ठीक है, तो ये वाला जो ये वाली चीज़ है ना, अगर पहले जो ब्रेक लगी है ये वाली, ये आपकी PSY होगी, यानी कि प्रीलिमिनरी सपोर्ट कह लें, प्रीलिमिनरी सपोर्ट कह लें या प्रीलिमिनरी सप्लाई कह लें, ठीक है, यहाँ PS कह लें, ठीक है, ये आपकी PS होगी। जबकि जो नेक्स्ट आपकी लाइक बनेगी ना, जिसमें और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, वो आपकी होगी सेलिंग क्लाइमैक्स। क्योंकि हम डाउन में देख रहे हैं तो इसे हम सेलिंग क्लाइमैक्स कहेंगे। अगर हम यही बाय में देख रहे हो तो ये आपका बाइंग क्लाइमैक्स होगा। और ये हमारी कंफर्म कैसे होगी, ये हमारी तब कंफर्म होगी जब नेक्स्ट रिएक्शन बाय में आएगा, जिसे हम AR सेटअप ऑटोमेटिक रैली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है सेलिंग क्लाइमैक्स ये कंफर्म होगा। तो ये वाइकॉफ के अंदर ये दो इवेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका ये हिसाब है। आप इन दो इवेंट्स को देख लें, और अगर आप हमारे यूट्यूब पे, जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले ये वाली वीडियो देखिएगा, फिर आपको ज़रा समझ आएगी, फिर इन दो इवेंट्स को समझने में और आपको आसानी होगी, ठीक है। और बाकी हमने पीछे जो वीडियो डाली हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, और स्पेशली ये वीडियो लाजमी देखें, ठीक है, कि आप ट्रेडिंग से किस तरह मिलीनियर बन सकते हैं। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।